एलिमेंट आज सुप्रीम कोर्ट का एक सेनेट इलेक्शन के हवाले से फैसला आ गया है, सबसे पहले उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा, आप ही की पार्टी के एक रुकन शब्बीर कुरैशी ने आप पर कल एक इल्ज़ाम लगाया है, उस पर भी कुछ बात कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने साबित हो गया कि नया पाकिस्तान क्या चाहता है, हमारा कप्तान क्या चाहता है, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी किस्म की भी चोरी ना हो, हत्ता कि वोट की भी चोरी ना हो। और हमारा सदारती ऑर्डिनेंस जो था वो इसलिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं बताता चलूँ, सब कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस क्यों आया। सदारती ऑर्डिनेंस इसलिए आया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे तो कहीं टाइम बार ना हो चुका हो, तो सदारती ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने, मोअज़्ज़िज़ आला अदलिया ने ये फैसला दिया, चूँकि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी होनी है और आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट को इख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी जो असम्बलियों में है उसके हिसाब से सेनेटर्स आने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर ये गंद का ख़ात्मा होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, ये जो गंदा धंधा है कि लोग मुअज़्ज़िज़ MPA MNA साहिबान को ख़रीद कर आला सेनेट में पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है। जब उनको पैसों के ज़रिए आए होंगे तो वो सूबे के हकूक़ की बात नहीं करेंगे, वो वतन के हकूक़ की बात नहीं करेंगे, वो तो उस नोट के हक़ की बात करेंगे जिस नोट के ऊपर जीत के आए होंगे। मैं समझता हूँ पूरी कौम ने देख लिया कि इमरान खान हमेशा हुकूमतों को सूट करता है, चूँकि हुकूमत के पास इख्तियार होते हैं, हुकूमत बहुत ही बाइख्तियार होती है कि वो ये इस हॉर्स ट्रेडिंग में, छांगा मांगा की सियासत में, इस खोता ट्रेडिंग में, इस गंदे धंधे में हुकूमतें अपना हमेशा मुकाला करती रही हैं। आज तक इस गंदे धंधे में, इस दलाली में हुकूमतों के मुँह काले होते रहे। पहली दफ़ा सलाम पेश करता हूँ अपने कप्तान को कि और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने एक पहल की कि हम चाहते हैं कि इस गंदे धंधे का ख़ात्मा हो। और मुझे उम्मीद है, जो मैंने अटॉर्नी जनरल साहब जो कि कोरोना में उन्होंने बातचीत की है चैनल से कुछ, उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन पर बार है कि वो कैसे इंश्योर करते हैं। देखिए, माजरत के साथ हलफनामा बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस असम्बली में भी हम सब हलफ उठाते हैं, वज़रा हलफ उठाते हैं, और अल्लाह माफ़ करे, एक देसी हलफ होता है, एक ये पढ़ा लिखा हलफ होता है। लगता है उस पढ़े लिखे हलफ को लोग हलफ नहीं समझते। अफसोस की बात है, हलफ की जितनी जो माशी दहशत गर्दी है, मैं जो करप्शन है वो करप्शन से हट के इस वक्त मैं कहता हूँ ये जो सियासतदान, जो मिनिस्टर हैं, जो पुराने रहे हैं, जो करप्शन में हैं, वो सब माशी दहशत गर्द हैं। इस वक्त असम्बलियों में हमारे साथ माशी दहशत गर्द बैठे हुए हैं जो कि करप्शन करके आते हैं। तो मैं आज समझता हूँ कि एक जीत हुई है, हमारी फतह ये हुई कि हमने इस गंदे धंधे को ख़त्म करने के लिए कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बार कोड लगेगा, मुझे उम्मीद है कि कोई सीरियल नंबर लगेगा। और एक और जो उन्होंने कहा कि जो खुफिया जो राय शुमारी है वो हतमी नहीं है हमेशा के लिए। बात यह है कि हम पहले कर चुके, 20 MPAs को फारिग कर चुके, तो मैं समझता हूँ कि अब ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ, खुदा के लिए क्यों हम ऐसा काम करते हैं कि हम बदनामी, हमारे आज नोट पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि हम बिकते हैं। हम बिकाऊ माल नहीं हैं, हम MPAs हैं, हम हज़ारों लोगों के वोट लेकर आते हैं, हम लोगों की उम्मीदों के लिए यहाँ आते हैं। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सर मन वन का तस्लीम करते हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई बात करेगा। दूसरी बात आती है, मैं बताता चलूँ कि जो हलफनामा है, मैंने आज सुना कि लोग बता रहे थे रास्ते में कि जो इसकी रुगर्दानी करेगा वो नाअहल होगा। तो पीपल्स पार्टी के एक दो वज़रा हमारे MPAs को टेलीफोन किए हैं उन्होंने, और इंशाअल्लाह, और हमारे MPAs को सलाम मैं पेश करता हूं कि उन्होंने उनको ऐसी की है जो कि करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं, तुम लोग करप्शन की पैदावार हो, तुम्हारे पास हराम का कमाया हुआ माल है, तुम्हारे पास सिंध के अवाम के खून पसीने से चूसा हुआ माल है, हम हराम का निकलो,
तो इसमें सईद गनी सर फहरिस्त है। सईद गनी ने कुछ लोगों को टेलीफोन किए हैं और इंशाअल्लाह जो मुझ तक मालूमात आई हैं हम इनको सईद गनी साहब को भी हम चाहेंगे कि अव्वल तो उनको जो जवाब मिलना था, इनको पता चल गया कि हमारे MPS कप्तान के सिपाही हैं, हमारे MTS खिलाड़ी। और देखें अलमिया पंजाब में भी एडजस्टमेंट हो जाती है। सिंध में वज़ीर आला कहता है हम 10 सीटें लेंगे। भाई कहाँ से लोगे? चोरी करोगे ना? बिलावल साहब कहते हैं 50% से ज़्यादा लोग हमारे साथ हम लोग राब्ते में हैं। बड़े ये बेनज़ीर के पैरोकार हो या किसके पैरोकार हो? भुट्टो के पैरोकार हो? COD बेनज़ीर ने किया, COD POD क्या पहाड़ में। नासिर शाह कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मतलब ये वो हैं जो बबांगे दौहल चोरी का ऐलान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बबांगे दौहल वोट। अच्छा दूसरी बात, MQM इस असम्बली में मैं देखता रहता हूँ कि MQM के बारे में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के बयानात होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, MQM के बारे में क्या कुछ ये लोग नहीं कहते। और कल एक सीट के चक्कर में नाक रगड़ रहे हैं, सलीस अल्फाज में कहते हैं घीसी कर रहे हैं। घीसी का पता है ना मतलब आपको? घीसी कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं जाके कि सीट दे दो। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसको गलत समझते हैं हम उसको गलत समझते हैं। सेनेट इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह देगा, लेकिन जो गलत है, जो हम समझ सकते हैं कि जो माशी दहशतगर्द है, मैं करप्ट लोगों को, चूँकि मैं जो सियासी दहशतगर्द बना दिया गया है, तो इस दौरान मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो एक सियासी दहशतगर्द हूँ ना, मैं टेररिस्ट हूँ, मैं 788 का मुलजिम हूँ कि मैंने दहशतगर्दी की है इलेक्शन में। तो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह करेगा मेरा तो फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह, हक इंसाफ का होगा, लेकिन माशी दहशतगर्दों का फैसला होगा और इंशाल्लाह कानून में तरमीम करेंगे। मैं कहता हूँ जैसे 780 है, एक 480 420 भी डालेंगे, 420 ATA डलेगी इनके लिए। शब्बीर कुरैशी ने कल आपके बारे में कहा, जब दौराने में शब्बीर कुरैशी ने कहा कि हम पर शक किया जाता है, हमसे बार बार हल्फ का तकादा किया जाता है, आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे को जो है डिग्रेड कर रहे हैं। देखिए हमारे अंदर के मामलात हैं, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं बेशक पाबंद सलासल हूँ, लेकिन मुझे चीज़ों को देखना है। तो वो हमारा छोटा भाई है और शायद उनको गलत समझे होंगे। पीपल्स पार्टी ने हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ अरकान के नाम फ्लोट किए, मतलब आपसे कह रहे हैं कि जी वो तैयार हो गया, उससे कह रहे हैं वो तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 MPAs इंक्लूडिंग शब्बीर कुरैशी जिनका अपना नाम लिया, ये सब इमरान खान के टाइगर्स हैं। तो बात यह है कि ये इस वक्त बहुत सारी वो फैलाई जा रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमें क्या करना है, हमें किसी पे शक नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम MPAs, हमारे तमाम MNAs इंटैक्ट हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो गंदा धंधा खेल रही है ना वो MQM से कामयाब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इत्तेहादी GDA MQM PTI हमारे इंशाल्लाह मतलूबा नताइज हम हासिल करेंगे। अच्छा, ये बता दें कि कल खुर्रम शेर ज़मान ने भी बड़ा दावा किया है कि 12 अराकीन उनसे राब्ते में है और 12 अराकीन का ताल्लुक हुकूमती जमात से है। वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देंगे बल्कि PTI के उम्मीदवारों को देंगे। देखिए मैं चूँकि अंडर कस्टडी हूँ तो मुझे नहीं मालूम का किसका किससे रब्ता है। मेरा तो नर्सों से, डॉक्टर से, पुलिस वालों से, कस्टडी वालों से रब्ता है, मैं तो उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। साहब ये बताएं, आपने करना पूरी बात नहीं या कोई ऑफर भी दिए? इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। इनको हम इनके गंदे चेहरों को, इनके मकरूह चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, वक्त आने के ऊपर सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, परसों बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया और मैं कहना चाहता हूँ कि असम्बली के अंदर जो WWE रेसलिंग का मुजाहरा किया गया वो शर्मनाक है। फिर मैंने देखा कि खुर्रम शेर ज़मान ने ऐसी क्या गलत बात की। उन्होंने तो ये कहा था कि सिंध में शायद कुत्तों का राज है। बात यह है कि भाई ऐसा क्या हुआ? तो फिर मैंने सर्च किया। मैं कहता हूँ सिंध वासियों, मैं आपसे कहता हूँ कि अफसोस की बात, मैंने देखा कि यार हमारा सिंध कहाँ टॉप पे है, ज़रा चेक करते हैं सिंध हमारा कहाँ नंबर 1 है। बहुत सारी चीज़ें देखी, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हेल्थ, कहीं नहीं। मैंने लिखवाया गूगल के ऊपर, आप सबसे कहता हूँ गूगल पे लिखे जाकर, मतलब सिंध को अगर टॉप पे कहीं देखना है तो आप गूगल पर भी लिखिए अभी अभी जाकर, डॉग बाइट केसेस। अफसोस की बात है सिंध नंबर 1, डॉग बाइट केसेस लिखा है। 1,50,000 डॉग बाइट केसेस रिपोर्टेड इन सिंध दिस ईयर। मतलब सिंध जो टॉप कर रहा है इस करप्ट गवर्नमेंट के उसमें कि कुत्तों के काटने के केसेस में सिंध नंबर 1 है। तो मैं कहना चाहता हूं तो फिर सिंध में कुत्तों का राज नहीं है तो क्या है? सिंध को कुत्तों के रहमो करम पे छोड़ दिया, निगाह नहीं है तो क्या है? मतलब और बताएं, मुझे बताइए नंबर 1
मैं अपने सिंधी भाइयों से भी कहता हूँ अपने कि जो लिखें जाके कि सिंध को ढूंढें, सिर्फ एक जगह सिंध नंबर 1 नज़र आता है कि सिंध के अंदर कुत्तों के केसेस नंबर 1 है। ये पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त इस गवर्नमेंट ने कर दी है। इंशाअल्लाह ये चाहते थे कि शायद हलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद कर देंगे, ये समझ सकते थे हलीम आदिल को ढीला कर देंगे, ये समझ सकते कि मेरा झगड़ा क्या था। मेरा झगड़ा ये था कि मैं हक बोलता था, मैं सच बोलता हूँ, मैं बेनकाब करता हूँ, मैं सेवन जाता हूँ, मैं नवाबशाह जाता हूँ, मैं लाड़काना जाता हूँ, मैं थर जाता हूँ, मैं गरीबों के पास जाता हूँ, मैं मिस्किनों के पास जाता हूँ, मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं अस्पतालों में। ये मेरा गुनाह था, ये गुनाह मैं करता रहूँगा। और मैं कहता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मज़ीद इस्तकामत दे दी है, मज़ीद ताकत दे दी है। और मैं इंशाअल्लाह अब भी जब भी आऊँगा इंशाअल्लाह, पहले अगर आधा करता था, इनको इंशाअल्लाह एक पूरे सिंध में, सिंध को इस करप्शन से, इन चोरों से, इन डाकों से निजात दिलाऊंगा। और मैं समझता हूँ मेरे जज्बे जवान हैं, मेरी पार्टी मेरे साथ है, मेरा कप्तान मेरे साथ है, मेरे MPs मेरे साथ हैं, मेरे वर्कर्स मेरे साथ हैं। दूसरी बात, कल इन्होंने एक हमारे कोरंगी के सदर के ऊपर FIR काटी है, इन्होंने हमारे राजा अजहर साहब पे FIR काटी है। सिंध पुलिस इनकी ग़ुलाम बन चुकी है। ये सब ये समझ रहे हैं कि पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद इन्हें किसी को IG बनना है, किसी को उसकी जगह एडिशनल IG बनना है, किसी को कुछ करना है, ये सब तलवे चाट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे वर्कर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद करो। सिंध पुलिस से और कराची पुलिस से कहता हूँ, मेरे MPs के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, मुझसे जो करना है 5, 8, 10 केस और बना लो। हलीम आदिल अंदर पड़ा है, उसको बनाते रहो। इंशाल्लाह मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे जेल भेजना है, यहीं से भेज दो। लोग कहते हैं जी ज़्यादा बात ना करो, जेल भेज देना यार, जेल भेज दो। जिस दिन कब्र में है वो कब्र में है, जिस दिन खोली में है वो खोली में है। लेकिन इन्होंने विक्टिमाइजेशन ऑफ PTI वर्कर स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह इतने बड़े पैमाने पर इनको देखेंगे, इनको याद रखेंगे इंशाल्लाह।